ये बीते दिनों की बातें हैं जब हम कहा करते थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी और भारत की बैटिंग, क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से भारत की बॉलिंग पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में सबसे बेहतर मानी जाती रही है। मगर अब जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा होगा, तब पाकिस्तान की बॉलिंग में भी कुछ दम तो नजर आ रहा है। वो चाहे स्पिन अटैक ही क्यों ना हो, क्योंकि श्रीलंका के अंदर स्पिनर्स को हमेशा बड़ा रिकॉर्ड दिया जाता है। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखें अभी तक वर्ल्ड कप में कम से कम 5 स्पिनर्स तो हमें नजर आ ही रहे हैं जो खेल रहे हैं। अगर कप्तान सलमान अली आगा भारत के 6 लेफ्ट हैंड बैटर्स को देखे बॉलिंग करने आए तो 6 स्पिनर बन जाएंगे। हाँ, हमारा पेस बैटरी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है एज कंपेयर टू भारत, थोड़ी नहीं बल्कि काफी कमजोर नजर आ रही है। मगर भारत का अगर प्लेइंग 11 हम देखें तो सिर्फ 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं। मगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत का प्लेइंग 11 यकीनन चेंज होगा। और भारत के भी 5 स्पिनर्स कैसे हो सकते हैं, कम से कम 5 स्पिनर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान 2 दिन यानी कल और आज का दिन टीम पाकिस्तान ने आराम किया यूएसए के खिलाफ जीत के बाद। अब भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के पास 2 दिन होंगे, जबकि भारत की टीम के पास प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करने के लिए सिर्फ 1 दिन होगा। ये मैं एज पर शेड्यूल बता रहा हूं। अब ये अलग बात है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि गौतम गंभीर जब पहुंचते हैं तो जाते ही कुछ खिलाड़ियों को ले जाते हैं और ट्रेनिंग करवा देते हैं। बट इस केस में अभी तक जो शेड्यूल है वो यही है कि भारतीय टीम 1 दिन ट्रेनिंग करेगी, पाकिस्तान टीम के पास 2 दिन है कि वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। आज भी जिम सेशन किया और मीटिंग वगैरह हुई है। कल भी खिलाड़ियों ने होटल में बैठ के आराम किया था। और एक बहुत बहुत चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान ने शेफ जो है बुला लिया है, क्योंकि पाकिस्तान टीम श्रीलंका में ठहरी है। मैंने बहुत बार पाकिस्तान टीम को कवर किया है। इंग्लैंड चले जाए, वहाँ पे आपको देसी खाने मिल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाते हैं, बांग्लादेश में मिल जाते हैं, इंडिया के अंदर तो वैसे ही खाने बहुत ज़बरदस्त हैं, साउथ अफ्रीका, हर जगह पे मिल जाते हैं। एक वेस्ट इंडीज़ मुझे ऐसा लगा और दूसरा मुझे ये श्रीलंका ऐसा लगता है, जहाँ पे खाने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मतलब के नहीं होते। मुझे याद है जब श्रीलंका प्रीमियर लीग चल रही थी, मैंने नसीम साहब से इंटरव्यू करा था, उन्होंने कहा था यार खाने का बस प्रॉब्लम है और बाकी सब ठीक है। सो शेफ़ ले गए, बल्कि आपको याद होगा इंग्लिश टीम जब पाकिस्तान आई थी तब वो अपना शेफ़ साथ लेके आए थे। सो ये चलता है इस रूटीन वर्क, कोई ज़्यादा हाईलाइट करने वाली इसमें ज़रूरत है नहीं है। अब आते हैं पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पे। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में बहुत से लोग कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान को होना चाहिए क्योंकि इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, बट मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि बाबर आज़म को अब बिठा दिया जाएगा जब लास्ट मैच में उनके बल्ले से रन्स आए हैं। सो मैं नहीं देख रहा कि फ़खर ज़मान फिल वक्त पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में आएंगे। अगेन अभी पाकिस्तान टीम ने भी प्रेमदासा पहुंच रहे हैं, पिच को देखना है और उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट मैं अपेरेंटली जो सोचो विचार चल रही है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। नंबर 2, बहुत से लोगों को लग रहा है कि उस्मान खान जो हैं उनकी जगह पे अगर हम ख्वाजा नाफे को शामिल कर लें तो एक अच्छा, मतलब कीपर तो वो भी हैं ख्वाजा नाफे भी, और दूसरा ख्वाजा नाफे थोड़ा तेज़ खेलते हैं, शायद भारत को हम दबाव में ला सकें। बट मेरा मानना है कि उस्मान खान एज ए कीपर ख्वाजा नाफे से बेहतर है, क्योंकि ख्वाजा नाफे बेसिकली विकेट कीपर है ही नहीं है, उनको मेकशिफ्ट कीपर बनाया गया है। सो अगर आपको ये लगता है कि ख्वाजा नाफे आकर थोड़ा दबाव बना लेंगे तो जिस टाइम पे ख्वाजा नाफे का हमने नंबर रखा हुआ है बैटिंग ऑर्डर में, जाहिर है बेसिकली वो ओपनर है, बट आप उनको चौथे 5वें नंबर पे लेके जाएंगे आफ्टर बाबर आजम। ऊपर 2 ओपनर होंगे, नीचे फिर सलमान अली आगा आते हैं, फिर चौथे नंबर पे बाबर आजम आते हैं, 5वें नंबर पे जाके ख्वाजा नाफे की बारी आएगी जब शायद भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल या उनका स्पिन जाल रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये इफेक्टिव फार्मूला होगा। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उस्मान खान ही खेलेंगे, बाबर आजम ही खेलेंगे। दोनों को मैं फिल वक्त रूल आउट कर रहा हूँ, फ़खर ज़मान को भी और ख्वाजा नाफे को भी। आगे पिच देखते हैं क्या बनेगा, वो बाद में बात करेंगे। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। पेस अटैक में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान नसीम शाह के साथ आ सकता है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि प्रीमियम बॉलर ज़रूर हैं शहीन शाह अफरीदी, बट काट और धार और रफ्तार नज़र नहीं आ रही फिल वक्त अब तक के 2 मैच की बात करें। और वैसे भी भारत के 6 लेग स्पिनर और 6 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं। ऐसे में अगर आपके पास राइट हैंड अच्छा पेस अटैक है तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान बज़ाहिर ये लग रहा है कि 2 पेसर्स के साथ ही जाएगा। अगेन पिच देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं श्रीलंका स्पिन के लिए बहुत कुछ है, बट मैंने रिसेंट में जो 2 मैचेस मुझे अभी भी याद पड़ते हैं, खासकर इंडिया और श्रीलंका का एशिया कप 2023 का फाइनल उठा के देखें। सबको ये याद है कि सिराज ने 6 विकेटें ली थी। क्या आपको पता है कि 3 रन देके 3 विकेटें पांड्या ने भी ली थी। 3 ओवर शायद किए थे, 3 रन दिए थे, 3 विकेट्स ली थी। सो पेसर्स के लिए भी उसमें काफ़ी जान है। अगेन अगर पेसर्स के लिए जान हुई तो फिर हम एक्सपीरियंस को कट करके नसीम, शाहीन दोनों भी खेल सकते हैं। बट अभी तक की कंडीशन के मुताबिक मुझे लग रहा है कि नसीम तो आएंगे ही आएंगे। बाकी बेंच के ऊपर आपके पास सलमान मिर्जा भी बैठे हुए हैं। सो ये पाकिस्तान का प्लेइंग 11 ये मुझे डिज़ाइन लग रहा है। अब आता है भारत की तरफ, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी तक आपको सिर्फ 2 स्पिनर नजर आ रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं और अक्षर पटेल कर रहे हैं। मैं 100% पूरे एतमाद हूँ कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप के साथ उतरेगा ही उतरेगा, क्योंकि कुलदीप का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार है। सिर्फ सीना कंट्री में रिसेंटली 3-4 वर्षों में कुलदीप अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, मगर पाकिस्तान के खिलाफ जब आते हैं, वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवर फॉर्मेट हो, वो T20 फॉर्मेट हो, पाकिस्तान उनको पढ़ नहीं पा रहा। सो कुलदीप का जादू
ज़रूर गौतम गंभीर देखना चाहेंगे प्रेमदासा के अंदर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुलदीप लाज़मी खेलेगा। और आप एक और बात देखिए, भारत ने जो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, उसमें कैनबरा के अंदर मैचेस खेले हैं, होबार्ट के मैचेस खेले हैं, वहाँ पे भी 2-2 3-3 स्पिनर्स उतारे हैं। सो भारत अपने स्पिनर्स पर इत्मीनान ज़रूर करता है। वो अलग बात है कि दिल्ली के मैदान में सिर्फ 2 स्पिनर्स उतरे थे, बट मुझे लगता है प्रेमदासा में 3 उतर सकते हैं, जो रेगुलर जिसको हम कहते हैं। तो वो उसमें कुलदीप यादव आ सकते हैं। अब मैंने आपको 5 स्पिनर्स की ऑप्शन की थी कि भारत का प्लेइंग 11 कैसे बने कि 5 स्पिनर्स मैदान में उतर सकते हैं। नंबर 1, आई विश के अभिषेक शर्मा फिट हों, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा अगर अभिषेक शर्मा प्लेइंग 11 में नहीं होते ना, तो वो तड़का नहीं होगा मैच में। वो होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मैं संजू सैमसन को भी इक्वली डेंजरस करता हूँ, नबीबे के खिलाफ बड़े रन नहीं कर पाए वो, मगर वो अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है। बट अगर अभिषेक शर्मा खेलता है, हमारी बॉलिंग थोड़ी-सी बेहतर है, तो ये थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन देखना चाहूँगा। आई विश के अभिषेक शर्मा हो। सो अभिषेक शर्मा होंगे, प्लस वो लेफ्ट आर्म स्पिन कभी-कभार उनको ऑफ एंड ऑन है, बट बॉलिंग कर लेते हैं। सो एक लेफ्ट आर्म स्पिन की ऑप्शन, ये पार्ट टाइमर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम साइम को यूज़ करते हैं, खैर हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, वो नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं, बट अभिषेक शर्मा भी जूनियर क्रिकेट में रेगुलर बॉलिंग करते रहे हैं। अंडर 19 में तो स्पेशली वो बॉलिंग करते ही थे, मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते थे। सो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को यूज़ कर सकते हैं अगर स्पिन इफेक्टिव हुई, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर खेल ले, फिंगर स्पिनर हैं और अच्छे खासे कारआमद हो सकते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग को देखें, आपके पास साइम अयूब हैं, आपके पास नवाज़ हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ है, 3 लेफ्ट हैंडर तो सामने आ ही रहे हैं। सो हो सकता है कि एक फिंगर स्पिनर की ज़रूरत वहाँ पे पड़ जाए राइट आर्म। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक अच्छी चॉइस भी हो सकती है कि रिंकू सिंह को बिठा दिया जाए और मतलब ऑन द कंडीशन, और फिर या किसी और को बिठा दिया जाए और वाशिंगटन सुंदर जो हैं वो आके बॉलिंग करें। कोई भी एक बैट बिठाकर, शिवम दुबे नहीं, क्योंकि शिवम दुबे मीडियम पेस बॉल कर लेते हैं। कहीं पे अगर पिच में हल्का-सा ग्रिप नज़र आया जहाँ पे कटर कामयाब हो सकते हो, तो शिवम दुबे को यूज़ किया जा सकता है एज़ ए बॉलर भी, जो कि एशिया कप में हमने देखा भारत ने यूज़ किया। सो मुझे लगता है किसी एक को बिठाकर बैट्समैन को वाशिंगटन सुंदर आ सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर एक कंप्लीट बैटर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, एक एज है। सो 2 स्पिनर ऐड हो गए। तीसरे अर्शदीप को बिठाया जा सकता है। बुमराह खेलें, पांड्या और शिवम दुबे, ये 3 पेस बैटरी को संभालें। अर्शदीप की जगह के ऊपर कुलदीप यादव आ जाए। बाकी वरुण और अक्षर पटेल ऑलरेडी खेले हैं। सो अगर स्पिनर्स गिने जाएँ इस तरह के कॉम्बिनेशन में, तो वरुण चक्रवर्ती होंगे, कुलदीप यादव होंगे, अक्षर पटेल होंगे, 3 रेगुलर स्पिनर। एक तरह से अक्षर पटेल मतलब अच्छी खासे अब स्पिनर के तौर पर भी हमको देख सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर अगेन और फिर अभिषेक शर्मा। सो ये 5 स्पिन जो है ना ऑप्शन भारत की इस प्लेइंग 11 के साथ बन जाती हैं। अगेन मैं चाहूँगा कि अभिषेक शर्मा मुकम्मल फिट हों। अगरचे सूर्य कुमार यादव ने नबीबिया के टॉस के वक्त ये कहा था कि 1 या 2 गेम लग सकती हैं अभिषेक शर्मा को मुकम्मल फिट होने पे, बट आई विश कि वो फिट हों और आकर खेले, मज़ा आएगा ज़रा मैच में। ये हो गए 5 स्पिन ऑप्शंस भारत के पास, प्लस 3 पेस अटैक, जिसमें पांड्या होंगे, बुमराह होंगे और शिवम दुबे होंगे। इससे कंप्लीट बॉलिंग बनता है, 8 बॉलिंग ऑप्शन बनती है। पाकिस्तान की तरफ देखें तो अभी तक साइम अयूब कर रहे हैं बॉलिंग, नवाज़, शादाब, उस्मान, तारिक और अबरार, ये 5 बॉलिंग रेगुलर हम कर रहे हैं, प्लस 6 छठा जो है वो सलमान अली आगा। मुझे लगता है अगर हम देखें कि भारत 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो सलमान अली आगा को पूरे कोटे के 4 ओवर डालने चाहिए और इसमें भी कोई कबाहत नहीं कि अगर अटैक भी कर लें। अगर शुरुआत में पेसर्स के लिए अच्छी पिच नहीं है, स्पिन को थोड़ा सा मिल रहा है, तो फिर अटैक भी कर लें, तो नई बॉल के साथ पावर प्ले में, अटैक नहीं तो सेकंड अटैक में पावर प्ले में आ सकते हैं। सो ये 6 स्पिन ऑप्शन, प्लस आपके पास नसीम शाह और फ़हीम अशरफ, तो 8 बॉलिंग ऑप्शन हमारी हैं, 8 बॉलिंग ऑप्शन भारत की हैं। ये मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त दोनों का प्लेइंग 11 बनता है। अगेन दोनों ने अभी प्रेमदासा में जाके पिच को देखना है, उसके बाद अपना प्लेइंग 11 डिज़ाइन करेंगे। बट स्पिन ऑप्शन भी बेस्ट हैं पाकिस्तान के पास भी और इंडिया के पास भी। हम अगर ये मान के चलिए ना कि हमारा स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, तो भारत का दुनिया का बेस्ट स्पिन अटैक होता है। वो अलग बात है कि हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अबरार और उस्मान तारिक, और फिर शादाब खान की गुगली बहुत ज़बरदस्त चल रही है। सो इस तरह से मिल मिला के मुझे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। बैटिंग का देखा जाए तो भारत का पलड़ा बहुत भारी है, भारी नहीं है, बहुत भारी है। और इसलिए मैं ये देखना चाहूँगा कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराता है, जो अभी तक वर्ल्ड कप में बड़ा शानदार चल रहा है, वो भारत के सामने इम्तिहान में खरा उतरता है या नहीं उतरता। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा और क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ के लिए मिस्टर क्रिकेट यूएई को भी लाजमी विजिट कीजिएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।